गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल और नए वीडियो में स्वागत है आपका। तो ये एक इन्फॉर्मेशनल वीडियो है और आज का जो मेरा टॉपिक है वो है प्रोज एंड कॉन्स ऑफ स्टडीइंग इन रीजनल ऑस्ट्रेलिया। सबसे पहले जान लेते हैं कि रीजनल ऑस्ट्रेलिया क्या है। तो ऑन नवंबर 2019 ऑस्ट्रेलिया में डिक्लेयर किया गया कि जो ब्रिस्बेन, मेलबर्न और सिडनी, ये तीनों भी मेट्रोपॉलिटन सिटी को छोड़ के जितनी भी सिटीज़ ऑस्ट्रेलिया में, उनको रीजनल ऑस्ट्रेलिया डिक्लेयर किया गया। इसलिए किया गया बिकॉज ये जो मेजर सिटीज़ है वहाँ पे पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है एंड मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट्स यही सिटीज़ चूज़ करते हैं, ब्रिस्बेन, मेलबर्न एंड सिडनी। इसलिए ये सिटीज़ ओवर क्राउडेड नहीं होने के लिए उन्होंने रीजनल ऑस्ट्रेलिया में अगर आप एडमिशन लेते हो, अगर आप यूनिवर्सिटी चूज़ करते हो तो आपको बहुत ही अच्छे बेनिफिट्स दिया है। तो आज उसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि रीजनल ऑस्ट्रेलिया में सिटीज़ कौन सी है। सो उसमें है एडिलेड, पर्थ, सनशाइन कोस्ट, देन गोल्ड कोस्ट, देन न्यू कैसल और देन लेक मैक्वेरी एंड कैनबेरा। सो ये सारी सिटीज़ है वो रीजनल ऑस्ट्रेलिया में आती है। ठीक है, बेनिफिट्स की बात करते हैं कि क्या एग्जैक्टली बेनिफिट्स है जब आप रीजनल ऑस्ट्रेलिया में अगर आप एडमिशन लेते हो। तो सबसे पहला बेनिफिट ये है कि अगर आप बैचलर्स या फिर उससे हायर एजुकेशन के लिए अप्लाई कर रहे हो रीजनल ऑस्ट्रेलिया में, तो आपको जो पोस्ट स्टडी वर्क है रेगुलर, यहाँ पे 2 ईयर्स का पोस्ट स्टडी वर्क है। अगर आप मेलबर्न, ब्रिस्बेन, सिडनी में अगर आप कोई भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेते हो, बट अगर आप रीजनल ऑस्ट्रेलिया में लेते हो तो आपका पोस्ट स्टडी वर्क 3 to 4 ईयर्स तक का हो सकता है। सो दैट मीन्स अगर आप 2 ईयर्स कंप्लीट कर रहे हो एजुकेशन में, देन अगेन आपको 3 ईयर्स या फिर 4 ईयर्स, डिपेंड ऑन द रीजनल एरिया, आपको 4 ईयर्स का स्टे बैक मिलता है। अगर आप गोल्ड कोस्ट में अगर आप यूनिवर्सिटी चूज करते हो तो आपको 3 ईयर्स का स्टे बैक मिलता है। अगर आप पोर्ट मैक्वेरी में अगर आप एडमिशन लेते हो या फिर कोई यूनिवर्सिटी चूज करते हो तो आपको 4 ईयर्स तक का स्टे बैक मिल सकता है। तो ये तभी पॉसिबल है जब आप 2 ईयर्स का मिनिमम कोर्स कंप्लीट करते हो रीजनल ऑस्ट्रेलिया में। अनदर बेनिफिट ये है कि जब आप रीजनल ऑस्ट्रेलिया में अगर आप एडमिशन लेते हो तो वहाँ के जो यूनिवर्सिटी के कैंपस है वो बहुत ही ह्यूज होते हैं। सो दैट मीन्स मोर फैसिलिटीज़। अगर आप सिटी के कैंपस कंपेयर करोगे, लेट्स से कि मेलबर्न, ब्रिस्बेन और सिडनी, तो यहाँ पे बहुत ही कॉम्पैक्ट कैंपस होते हैं। तो अगर ये फैक्टर है तो आप डेफिनेटली चूज कर सकते हो। नाउ अनदर इंपॉर्टेंट थिंग यहाँ पे कॉस्ट ऑफ लिविंग एक्सपेंसेस। ऑस्ट्रेलिया में कॉस्ट ऑफ लिविंग एक्सपेंसेस बहुत ज़्यादा है। तो अगर आप यहाँ पे ऑन एन एवरेज, अगर मैं हूँ ब्रिस्बेन में, तो यहाँ पे मेरे कॉस्ट ऑफ लिविंग एक्सपेंसेस है 1000 से लेकर 2000 ऑस्ट्रेलियन डॉलर्स तक अ मंथ। ये डिपेंड है कि कौन सी लाइफस्टाइल में जी रहा हूँ। बट अगर आप रीजनल ऑस्ट्रेलिया में अगर आप एडमिशन लेते हो तो वहाँ पे थोड़े कॉस्ट ऑफ लिविंग एक्सपेंसेस लेस है, बट ऑन एन एवरेज आपकी 600 से लेकर 1000 डॉलर्स अ मंथ ये आपकी कॉस्ट ऑफ लिविंग एक्सपेंसेस है इन रीजनल ऑस्ट्रेलिया। बट हाँ, यहाँ पे अगर आप गोल्ड कोस्ट में अगर आप एडमिशन लेते हो तो गोल्ड कोस्ट इज द वन ऑफ द एक्सपेंसिव प्लेस, क्योंकि वो टूरिस्ट प्लेस है। सो वहाँ पे कॉस्ट ऑफ लिविंग एक्सपेंसेस हाई है। तो गोल्ड कोस्ट इज द ओनली रीजनल एरिया जहाँ पे कॉस्ट ऑफ लिविंग एक्सपेंसेस थोड़ी है। तो वहाँ पे ऑन एन एवरेज 1000 से लेकर 2000 डॉलर्स तक मंथली लिविंग एक्सपेंसेस है। बट रेस्ट ऑफ द जितने भी रीजनल एरियाज है वहाँ पे 600 से लेकर 1000 तक आप मैनेज कर सकते हो। अगर आपको ऑस्ट्रेलिया में लॉन्ग टर्म तक रहना है ना, अगर आपको यहाँ पे सेटल होना है, देन आपको PR अचीव करना है, दैट मीन्स परमानेंट रेसिडेंसी, तो आपको 5 पॉइंट्स एक्स्ट्रा मिलते हैं जब आप रीजनल ऑस्ट्रेलिया में 2 ईयर्स के स्टडी कंप्लीट करते हो। ना ये पॉइंट सिस्टम में ईजी वे में आपको समझाता हूँ। तो ऑस्ट्रेलिया में अगर आपको परमानेंट रेसिडेंसी चाहिए तो आपको पॉइंट कलेक्ट करने पड़ते हैं। सो लेट्स से आपके एज के पॉइंट्स होते हैं 20 या फिर 30, डिपेंड ऑन योर एज। देन आप यहाँ पे जो एजुकेशन कंप्लीट करते हो आपके उसके पॉइंट्स होते हैं। तो ऐसे सारे पॉइंट्स कंप्लीट करके आपको 80 या फिर 90 पॉइंट्स पे आप PR के लिए अप्लाई कर सकते हो, दैट मीन्स परमानेंट रेसिडेंसी। अब जब आप रीजनल ऑस्ट्रेलिया में स्टडी करते हो तो आपको एक्स्ट्रा 5 पॉइंट्स मिलते हैं। एंड ट्रस्ट मी गाइज, ये एक्स्ट्रा 5 पॉइंट्स बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है जब आप PR के लिए अप्लाई करते हो, अगर आपको यहाँ पे परमानेंट रेसिडेंसी चाहिए तो अगर आपको लॉन्ग टर्म तक रहना है तो ये फैक्टर डेफिनेटली आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। अदर थिंग, जब आप रीजनल ऑस्ट्रेलिया में अगर आप यूनिवर्सिटी चूज करते हो एंड देन यू अप्लाई फॉर स्टूडेंट वीज़ा, तो आपके एप्लीकेशन को प्रायोरिटी दी जाती है एज कम्पेयर टू द अदर वीज़ा। सो दिस इज द गुड थिंग, दैट मीन्स आपके वीज़ा आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हाई होते हैं और प्रोबेबली आपको 10 डेज के अंदर आपका वीज़ा मिल सकता है, या फिर आप अगर लकी हो तो आपको सेम डे पे भी वीज़ा मिल सकता है। अनदर बेनिफिट, अगर आपको हेक्टिक लाइफस्टाइल पसंद नहीं है, अगर आपको बहुत ही ज़्यादा रिलैक्स लाइफस्टाइल पसंद है, देन डेफिनेटली गो फॉर रीजनल ऑस्ट्रेलिया, क्योंकि वहाँ पे ऑलरेडी पॉपुलेशन बहुत ही कम होती है और इट्स लाइक रिलैक्स लाइफस्टाइल, इट्स मोर क्लोज टू द नेचर। यंग क्राउड बहुत ही कम दिखेगा। बट हाँ, अगर आपको रिलैक्स और लेड बैक लाइफस्टाइल चाहिए देन यू कैन डेफिनेटली कंसीडर रीजनल ऑस्ट्रेलिया एज अ स्टडी डेस्टिनेशन। अनदर मेजर बेनिफिट ये है कि जब आप रीजनल ऑस्ट्रेलिया में अप्लाई करते हो, मे बी बैचलर्स और मास्टर्स के लिए, तो आपको स्पेशल स्कॉलरशिप मिलती है और ये स्कॉलरशिप कैन बी फ्रॉम $10,000 से लेकर $30,000 तक आपको स्कॉलरशिप मिल सकती है। तो अगर आपको
फाइनेंशियली अगर आप स्ट्रॉन्ग नहीं हो, अगर आपको पैसे सेव करना है, देन यू कैन डेफिनेटली चूज अ रीजनल ऑस्ट्रेलिया, क्योंकि आपको वहाँ पे बहुत अच्छी स्कॉलरशिप। सो अभी जितने भी बेनिफिट्स थे मैंने वो आपको बता दिए। तो अभी कुछ कॉन्स की बात करते हैं। तो सबसे पहला प्रॉब्लम ये आता है मोस्टली स्टूडेंट्स को, अगर आप रीजनल ऑस्ट्रेलिया में जाते हो तो वहाँ पे लेस पार्ट टाइम जॉब अपॉर्चुनिटीज है। सो अगर आपको ऑस्ट्रेलिया में सर्वाइव करना है, देन यू हैव टू गेट अ पार्ट टाइम जॉब, अनलेस अगर आप फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग है देन इट्स फाइन। बट अगर आपको यहाँ पे सर्वाइव करना है, देन यू हैव टू हैव अ पार्ट टाइम जॉब। सो बेसिकली यू कैन पे योर रेंट एंड एक्सपेंसेस। बट रीजनल ऑस्ट्रेलिया में प्रॉब्लम ये है कि जॉब अपॉर्चुनिटीज कम है, और वहाँ पे मोस्टली जो लोकल लोग होते हैं उनको जॉब्स के लिए प्रायोरिटी दी जाती है रादर देन इंटरनेशनल स्टूडेंट्स। सो ये एक मेजर प्रॉब्लम आ सकता है। तो इसलिए बी प्रिपेयर, अगर आप रीजनल ऑस्ट्रेलिया में आ रहे हो तो मे बी आपको ऐसा हो सकता है कि आपको मे बी 3 या फिर 6 मंथ तक पार्ट टाइम जॉब नहीं मिल सकता है। तो ये भी हो सकता है, और इन गुड सिनेरियो यू माइट गेट अ पार्ट टाइम जॉब इन मे बी 10 days और 15 days। अनदर प्रॉब्लम ये है कि वहाँ पे लैक ऑफ पब्लिक ट्रांसपोर्ट है। सो वहाँ पे जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट की फ्रीक्वेंसी है वो बहुत ही कम है एज कम्पेयर टू द सिटी, अगर आप कंपेयर करोगे तो। बट अगर आपके पास खुद की कार है देन इट वोंट बी अ प्रॉब्लम। बट हर स्टूडेंट्स कोई कार ओन कर रहा नहीं है। सो यूजुअली स्टूडेंट्स यूनिवर्सिटी के 10 किलोमीटर्स के रेडियस में ही रहना प्रेफर करते हैं, क्योंकि ट्रैवलिंग बहुत ही ईजी हो जाती है। सो अगर आपके लिए ट्रैवलिंग कोई इशू नहीं है देन डेफिनेटली यू कैन गो फॉर रीजनल ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया में लोग रिटायरमेंट होने के बाद रीजनल ऑस्ट्रेलिया में जाके स्टे करते हैं, तो वहाँ पे आप बहुत ही कम यंग क्राउड देखते हो रीजनल ऑस्ट्रेलिया में। तो ये एक लास्ट कॉन मैं बोल सकता हूँ। सो ये थे मेरे प्रोज, जो मैंने बेनिफिट्स बताए रीजनल ऑस्ट्रेलिया में रहने के, और कॉन्स। नाउ माय फाइनल ओपिनियन। नाउ मेरे ओपिनियन में ये बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी दी है ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट ने फॉर स्टूडेंट्स, तो डेफिनेटली आप ग्रैब करें। उसके पहले कुछ पॉइंट्स है वो आप माइंड में रखें, जैसे आपकी लाइफस्टाइल, आपके करियर गोल्स, देन आपकी फाइनेंशियल सिचुएशन कि आप कितने स्ट्रॉन्ग हो उस पर भी डिपेंड करता है। जैसे मैंने बोला कि प्रॉब्ली आपको रीजनल ऑस्ट्रेलिया में 3 या फिर 4 मंथ्स तक आपको जॉब नहीं मिल सकता है। सो बी प्रिपेयर फॉर दैट। सो अगर आपको ये वीडियो से अच्छी इन्फॉर्मेशन मिली होगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर करें और सब्सक्राइब जरूर करें चैनल को, ताकि आने वाले टाइम में आपको और भी ऐसी इन्फॉर्मेशनल वीडियोस मिलती रहेगी। सो मच वॉचिंग टिल हियर, और मैं आप लोग को मिलता हूँ कुछ नए वीडियो में कुछ नई इन्फॉर्मेशन के साथ में। थैंक यू।